मैं इन्हें स्कोरिंग टॉपिक कह रहा हूँ और टोटल 37 क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं। क्वेश्चन नीट में पहले आ भी चुका है और रिपीट भी हो सकता है। बाबू लूमिया सेकंड छोड़ दो वरना डांटेंगे पापा। डियर नीट एस्पिरेंट्स, मिशन सक्सेस के प्रीवियस वीडियो में आपसे केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स का वेटेज डिस्कस किया गया था। इसी सीरीज में मैं चेतन गौड़, फैकल्टी केमिस्ट्री, एलन केरियन इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया हूँ पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ट्रेंड और करंट ईयर के लिए टिप्स एंड स्ट्रेटजी। ऑन एवरेज अगर आप देखें तो इन टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चंस पर पेपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं इन्हें स्कोरिंग टॉपिक कह रहा हूँ। स्कोरिंग टॉपिक इसलिए कि अगर आप इन्हें एनसीईआरटी से और अपने क्लास नोट से प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें तो इनसे आने वाले क्वेश्चंस में आप 100% स्कोर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें 2016 से लेके 2021 तक तो ओवरऑल 9 पेपर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं और टोटल 37 क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं। लेकिन जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि बायोमॉलिक्यूल से आने वाले क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। पॉलीमर, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को अगर एक यूनिट माना जाए तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। वैसे भी आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इकोलॉजी, बायोलॉजी में पढ़ते ही हैं, तो आप वहाँ से इसे प्रिपेयर करके एनसीईआरटी 11 से एक बार रीड करें और रिवाइज करें। पॉलीमर, ऑन एवरेज पॉलीमर से 1 क्वेश्चन पर पेपर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पॉलीमर में आपको हर एक पॉलीमर की मोनोमेरिक यूनिट पता होना चाहिए और वो जो पॉलीमर है उसे देख कर के आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है। इसे प्रिपेयर करने के लिए आप एक टेबुलर फॉर्म में जितने भी पॉलीमर एनसीईआरटी में गिवन है उन्हें अरेंज करें, उनकी मोनोमेरिक यूनिट लिखें, पॉलीमेरिक यूनिट लिखें और उनका यूज़ भी वहाँ पर मेंशन करें और फिर कंपेयर करते हुए सभी पॉलीमर्स को याद करें। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सोर्स के बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि आर्टिफिशियल सिल्क का टाइप क्या है। आंसर गया था सेमी सिंथेटिक। सिमिलरली मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर कौन से पॉलीमर होमोमर है, कौन कोपॉलीमर है, कौन एडिशन पॉलीमर है, कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है, आप इन्हें प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ लर्न करें। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर भी मैं पॉलीमर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हम लोग करते हैं, इलास्टोमर, फाइब्रस, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इन्हें भी आप एग्जाम्पल के साथ लर्न करें। यहाँ से भी क्वेश्चंस नीट में देखे गए हैं। अब बात करें अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल की, तो बायोमॉलिक्यूल में ऑन एवरेज पर पेपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कभी 1 क्वेश्चन है, कभी 2 क्वेश्चन है, कई बार 3 क्वेश्चन भी आए हैं। बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड मेनली कवर होते हैं। अगर इन चारों में भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको कार्बोहाइड्रेट का ही देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट में रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, एनोमर, एपीमर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड में या ओपन चेन कंपाउंड में, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्रोटीन्स में कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है, एनसीईआरटी में गिवन है। यह सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में आते हैं। सिमिलरली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्वेश्चन नीट में पहले आ भी चुका है और रिपीट भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में ग्लोबुलर के कौन से एग्जांपल है, फाइब्रस प्रोटीन के कौन से एग्जांपल्स है, ये सब चीज़ें आप एनसीईआरटी से तैयार करें। विटामिन में 2 ही चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक तो विटामिन का सोर्स क्या है और विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली कौन सी डिजीज़ होती है। बात करें अगर न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड एज सच एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दे नहीं रखा। इसके लिए आप सिंपली जो बायो में आप पढ़ते हैं वहाँ से उसे प्रिपेयर करें और जो एनसीईआरटी है उसे एक बार रीडिंग लगा लें। कार्बोहाइड्रेट की में भी अगर मैं बात करूँ डी ग्लूकोज की, तो ये 6 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये रिएक्शन
हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। जैसे रिडक्शन किया HI के साथ में N हेक्सेन बना, ऑक्सीडेशन अगर ब्रोमीन वाटर से किया तो ग्लूकोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से किया तो सैक्रिक एसिड। सिमिलरली NH2OH, HCN और एसिटिक एनहाइड्राइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस का होना, ये सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं। ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में आपको यह मालूम होना चाहिए कि उनकी आखिर मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन सी है और उनमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किस टाइप का है, C1C2 लिंकेज है या C1C4 लिंकेज है। फॉर एग्जांपल से अगर मैं बात करूं सुक्रोज की तो सुक्रोज में हमें C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। विटामिन्स में जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपको डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ का पता होना चाहिए और जो उस विटामिन का सोर्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे विटामिन ए सोर्स है इसका कैरेट मिल्क और फिश लीवर ऑयल, और होने वाली डिजीज है इसकी डेफिशिएंसी से जेरोप्थेल्मिया। आपको याद भी होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है एनीमिया। यह क्वेश्चन नीट में जस्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था भी सही। नेक्स्ट हम लोग बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स गिवन है, जैसे एंटासिड, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटीहिस्टामाइन, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। यहाँ आपको हर एक ड्रग्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें प्रॉपरली लर्न करना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने हैं और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का एक स्वीटनेस का वैल्यू का टेबल NCERT में आपको मिलेगा। उस टेबल के बेसिस पर जो स्वीटनेस का ऑर्डर बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा स्वीटनिंग एजेंट ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है और कौन ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, ये आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हैं पहले भी और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे आप लर्न करें और ध्यान रखें। सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में अगर मैं बात करूं तो एनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक तीनों के ही एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ ये आती है कि एक्चुअल में इतनी टाइप्स की, इतनी क्लासेस ऑफ ड्रग्स है, उनके एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे लर्न करें। इसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ सैंपल के तौर पर कुछ मैंने ट्रैंकलाइजर यहाँ पर लिखे हैं। बारबिट्यूरिक एसिड, ल्यूमिनल, सेकोनल, क्लोरोडाइऑक्साइड, वेरोनल, वैलियम, डाइजेपाम और भी हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इन्हें लर्न करने के लिए कोई आप फनी ट्रिक बनाएं, जैसे बाबू लूमिया सेकंड छोड़ दो वरना डांटेंगे पापा, कुछ और भी हो सकती है। तो कुछ फनी ट्रिक्स आप सोचिए, बनाइए, क्योंकि ऑप्शंस आएंगे और आपको उनमें से केवल एक सही कोई ऑप्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रिक बनाएं तो आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। 11th के टॉपिक में प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ये 4 मेथड्स गिवन है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए आप जो इनका बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक थीम है उसे आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। साथ में आप यह भी ध्यान रखें कि कौन सा मेथड कौन से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तो वहाँ हम लोग काम में लेते हैं क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे आप एक चार्ट में कन्वर्ट करें और फिर इसे लर्न करें। नेक्स्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दो इंपॉर्टेंट पोर्शन 11 की NCERT में गिवन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी लेसाइग्नेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी कहलाता है। यह डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस को। तो यहाँ पर हर एक टेस्ट में जो कलर आता है वो कलर आपको मालूम होना चाहिए और उस कलर के आने का जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इसे भी आप एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें और फिर कंपेयर करते हुए लर्न करें। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट मेथड की बात करें तो नाइट्रोजन और हैलोजन और सल्फर के लिए गिवन मेथड, दैट इज़ ड्यूमास मेथड, जेल्डाल मेथड और केरियस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें प्रिपेयर करने के लिए आप जो NCERT में सॉल्व एग्जाम्पल है और अनसॉल्व एग्जाम्पल है उन्हें सॉल्व करें और बार बार उसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि नीट में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं
ड्यूमास, जेल्डाल और केरियस मेथड से, वो या तो वही है जो एनसीईआरटी में गिवन है या उन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा डेटा को चेंज करके और पूछा हुआ है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2022।